चलो, तो कल बताया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या गिरा है? क्या है? हो गया, बैठ लो, कुछ गिरा होगा। कुत्तों को बुला लिया देखो सॉल्व है। एक्स स्क्वायर डी बाई प्लस बाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन दी गई है, गिवन एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन दी गई, इसका मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इसका, है ना। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस बाई एस प्लस वाई, ये डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई कॉमन एस प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर अपान क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई अपान एक्स माइनस बाई अपान एक्स का स्क्वायर। तो क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट, फंक्शन ऑफ बाई अपान एक्स आ गया। क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो लेट बाई इज इक्वल टू वी एक्स, द डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा, y के स्थान पे वी एक्स, एक्स ये वी एक्स अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो x निकालो बाहर से, कॉमन ले लो, तो v एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस वी बचेगा अपान एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो गया। तो क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, तो क्या बचेगा माइनस वी 1 प्लस वी, तो ये v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, तो ये होगा माइनस वी और प्लस क्या होगा माइनस वी स्क्वायर, ऐसे। तो ये क्या लिख देंगे इसको, एक्स डी वी अपान डी एक्स माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v। तो यहाँ पे एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v अपॉन डी वी। उल्टा कर दो इसको, तो उल्टा जब करोगे तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और ये डी वी अपॉन माइनस वी कॉमन क्या होगा, v प्लस 2, माइनस वी कॉमन ले लेंगे तो v प्लस 2 होगा कि नहीं। और ये क्या करोगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो डी एस अपॉन एक्स माइनस डी वी अपॉन वी और v प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, लीनियर फैक्टर है कि नहीं है दोनों, देखो एक लीनियर फैक्टर v है, दूसरा v प्लस 2, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, 1 अपान v और v प्लस 2, तो क्या लिखेंगे a अपान v और b अपान v प्लस 2। ये इक्वेशन हो गया सेकंड।
अब ये क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड ये हो गया, थर्ड हो गया मान लो। अब इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, v अभी प्लस 2, यहाँ पे a भी प्लस 2 और b भी 1 क्या होगा, v अभी प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू ए इंटू वी प्लस 2, और ये बी वी, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए भी प्लस 2a प्लस बी भी, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी कॉमन v प्लस 2a, इसको कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, 0 भी लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी कॉमन v और प्लस 2a, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो दोनों साइड से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2a इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू आ गई तो यहाँ रख दो a की वैल्यू, तो 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -1/2, a और b की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या आ गया, 1/v अभी प्लस 2, ए के स्थान पे क्या लिख दें, 1/2, तो 1/2 भी, ये -1/2 भी प्लस 2, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देन इक्वेशन सेकंड बिकम इक्वेशन सेकंड कैसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन x, और ये माइनस तो रहबे करेगा, 1/2 भी और -1/2 कॉमन v प्लस 2, ऐसे ये dv। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, इसको 1/2 log v और 1/2 log v प्लस 2, ये हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log x, ये क्या होगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो -1/2 log v, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/2 log v प्लस 2, log v प्लस 2, तो क्या लिख दें आगे, 1/2 log c लिख देते हैं, दोनों में 1/2 है तो 1/2 log c लिख दिए, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए थे, 2 log s, तो ये क्या होगा, log v, ये क्या हो गया, 2 नहीं log v प्लस 2, अब फिर क्या हो गया, log c, क्या हो गया, log c, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, log का रूल लगाओ, तो log क्या होगा, x², यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाला इंटू में होता है, तो log c इंटू v प्लस 2 माइनस log v, अब क्या करेंगे, log x², तो ये क्या होगा, log c इंटू v प्लस 2 अपान भी, log हटा दो दोनों साइड से, x² इज इक्वल टू सी वी प्लस 2 अपान v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x² इंटू v और v प्लस 2, v की वैल्यू रख दो, x² बाई अपान x, c बाई अपान s प्लस 2, एलसीएम ले लो, तो x² बाई x कैंसिल हो गया एक, है ना, एक x बाई बचा इज इक्वल टू c इंटू बाई अपान x और प्लस 2, ऐसे। अब देखो आपको पता है s की वैल्यू, ये इक्वेशन, इसमें c की वैल्यू भी रखना पड़ेगा, ये दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज जीरो भी कहाँ से आ गया, कौन जीरो, वहाँ पे जीरो भी हाँ, है, तो 25, इस पर 50 क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ भी है, x के काम कर रहा है, तो a प्लस बी एस प्लस कांस्टेंट टर्म रहता, 0s लिखते थे, तो यहाँ वेरिएबल का काम भी कर रहा है, ठीक है, दोनों पक्षों से भी के गुणांक की तुलना करेंगे और अचर पद की तुलना करेंगे। आंशिक भिन्न में तो कितने क्वेश्चन बताए गए हैं, अनलिमिटेड। x रहता था, यहाँ मान लो 1 है तो क्या लिखते थे, 0x, यहाँ x रहता था तो s के कोफिशिएंट नहीं रहता, 0s करते, यहाँ s का काम भी कर रहा है वेरिएबल का, कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए ऐसा किए हैं। दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। अब जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन कौन सा हो गया 4, इक्वेशन 4 में s इज इक्वल टू 1, पुटिंग जो कंडीशन दी गई है उस पुट करो, पुटिंग s इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। तो s के स्थान पे 1 रखो, y के स्थान पे भी 1 रखो, तो क्या होगा 1 इंटू 1, ये c है और 1/1 प्लस 2, तो 1 इज इक्वल टू ये 2 1 3 3c, तो 1/3 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन 4 में, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो क्या होगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3, ये क्या लिख देंगे y/x और प्लस 2 ऐसे, तो 3xy इज इक्वल टू क्या होगा y/x प्लस 2। एलसीएम ले लो तो यहाँ चाहे इतना भी लिख सकते हो, यहाँ पे होगा 3x² y, तो y प्लस 2x, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर solution of given differential equation, given differential equation। पर्टिकुलर सोल्यूशन विशेष मान रख दिया गया सी का, है ना, पर्टिकुलर मान रख दिया गया सी का दी गई कंडीशन की मदद से, तो जिसमें सोल्यूशन आएगा तो वे क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। लिख लिया इसको। एक और क्वेश्चन देखो सॉल्व है, इसमें 2xy और प्लस y² माइनस 2x² और dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर देंगे 2xy प्लस y², इसको राइट साइड में ले जाए, यहाँ कंडीशन भी दी गई है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। इसमें क्या किया जाए, ये 2xy प्लस y² इसको राइट साइड में ले जाओ, 2x² और dy/ds, 2x² किधर ले आओ, तो 2xy प्लस y² अपान क्या हो गया 2x² इज इक्वल टू dy/dx। अब देखो क्या करोगे इसको dy/ds, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2xy के अपान 2xy प्लस y² के अपान में क्या लिख दिए 2x², ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दिखाओ इसको कि y/s का फंक्शन है राइट हैंड साइड में, तो 2xy अपान 2x² प्लस y² अपान 2x², 2 कैंसिल, x कैंसिल, तो dy/dx, तो क्या होगा y/s हो गया, और ये क्या होगा 1/2 और y/s का स्क्वायर। तो देखो ये फंक्शन आप y/s आ गया कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ, आ जाओ क्लियरली, ये लिखो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ dy/ds फंक्शन ऑफ y/x, so it is a homogeneous differential equation, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या करेंगे लेट y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vs मानेंगे इसमें। ये देखो यहाँ से लिखना शुरू करो आप, ये वाले से 2xy प्लस y² माइनस 2x² dy/ds इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कंडीशन दी गई है, तो इसका जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना।
तो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर कर ली चुके, वही जो करते चले आए हो। y इज इक्वल टू वी एस जब मानोगे, y इज इक्वल टू जब वी एस मानोगे तो डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या हो जाती है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्या होगा 2x स्क्वायर, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 2v, और एक्स स्क्वायर कॉमन तो v स्क्वायर बचा, ये 2x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ बचा क्या 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। अब v को उस साइड में ले जाओ राइट साइड में, तो x और डी वी अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी अपॉन 1। x ये डी वी अपॉन डी एक्स एलसीएम लो, 2 आएगा तो क्या आएगा 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v कैंसिल, तो क्या होगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, बचा क्या वी स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 डी वी। इसको उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल, तो ये होगा डी एक्स डी एस अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 2 डी वी अपॉन वी स्क्वायर, ये log x हो गया। और इसको क्या लिख सकते हो 2 बाहर, v की पावर माइनस 2 डी वी, तो log x, ये क्या करोगे 2 v की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो log x इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2v की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो log x इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस 2 अपॉन v और प्लस c। अब इसी को क्या लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन बाई अपॉन एस, v की वैल्यू रख दो c, log x तो माइनस 2x अपॉन बाई प्लस c। कंडीशन क्या दी थी, s की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, यही है। ये हो गया क्या, दिस इज जनरल सोल्यूशन, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लिए, दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, फॉर पर्टिकुलर solution we put x is equal to 1 y is equal to 2 in equation सेकंड में x के स्थान पे 1 y के स्थान पे 2 रख दो, तो log 1 आ गया यहाँ, और माइनस 2x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 2 प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 1 प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो पुट c की वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा log x इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन वाई और c की वैल्यू 1। दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, particular solution of given differential equation, given differential equation।
इधर कहाँ तक लिखे हो? यहीं तक या और ऊपर लिखे? यही एक और देखो, एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस बाई, और फिर क्या है यहाँ डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको क्या करोगे, एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एस माइनस बाई और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एस माइनस बाई अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, ताकि तो ये क्या होगा, बाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स अपॉन माइनस एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ये माइनस माइनस कट भी गया। अब इसी को क्या लिख सकते हो, बाई के अपान में भी एक्स, एस के अपान में भी एक्स, साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स, तो डी वाई अपान डी एस। ये क्वेश्चन लिखे थे पर इसके लिए कंडीशन नहीं लिखे ना। कंडीशन लिखा है बाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, एस इज इक्वल टू 1 दिया, ये कंडीशन दी गई। इसका भी जनरल और पर्टिकुलर सलूशन निकालना है, जनरल और पर्टिकुलर सलूशन। तो ये डी बाई अपान डी एस देखो, इसको लिख सकते हो बाई अपान एस, माइनस एस एस तो कट गया ना, तो साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। और ये क्या है, बाई अपान एस का फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ बाई अपान एस, ठीक है। तो इसको लिखो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, सो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट बाई इज इक्वल टू क्या मान लें, वी एक्स, तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई अपान डी एक्स, वी एक्स लिख लिए अपान एक्स, साइन स्क्वायर वी एक्स अपान एक्स। यहाँ वैल्यू क्या रखोगे, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस। अब इधर लिखते हैं वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। यहाँ क्या होगा, वी माइनस साइन स्क्वायर वी, अभी काट दो दोनों साइड से, तो एक्स डी वी अपान डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वी, डी वी उधर चला गया, साइन स्क्वायर वी अपान डी वी, उल्टा कर दो, देखो डी एस अपान एक्स माइनस डी वी अपान साइन स्क्वायर वी, डी एस अपान एक्स डी वी अपान साइन स्क्वायर वी। तो ये क्या होगा बोलो, कोसेक स्क्वायर भी, कोसेक स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन माइनस काट, अब माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो log एक्स माइनस माइनस काट भी और प्लस सी, तो log एक्स इज इक्वल टू
काट भी और प्लस सी। अभी की वैल्यू क्या रख दें, वाई अपान एक्स, तो log x इज इक्वल टू काट वाई अपान एक्स प्लस सी। अब क्या रखना है, s के स्थान पे 1 रखना है और y के स्थान पे, दिस इज जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, यह जनरल सोल्यूशन है। अब क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसका नाम क्या रख लें, इक्वेशन सेकंड। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू π/4 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ log 1 काट y की वैल्यू क्या रख दें, काट π/4, π/4 को 1 से डिवाइड भी करो तो यही रहेगा। काट π/4 की वैल्यू होती क्या है, 1 ISC, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो -1 इज इक्वल टू सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड में सी की वैल्यू पुट कर दो। तो सी की वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, log x, तो काट y अपान x -1। दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज अब आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनो, लिख ले इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कहाँ तक लिख चुके आप, हाँ देखो, अब बात ना करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहचान कैसे करोगे, लीनियर है, डी बाई अपॉन डी एस प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू आर, डी एस अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कहलाएगा x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो q प्योर x का फंक्शन होगा, उसमें y मिक्स नहीं रहेगा। यदि ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड प्योर y का फंक्शन होगा, उसमें x मिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ये क्या है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब अभी हम y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एस प्लस टू सॉल्व डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स। वाई के जो कोफिशिएंट रहेगा उसका एस के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके ई की पावर में लिखेंगे, जो वाई का कोफिशिएंट रहेगा उसका एस के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके ई की पावर में लिखेंगे, उसको कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, 2 लाइन का है, बहुत आसान, इससे आसान पूरी बुक में कुछ नहीं है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, पश्चिमी वालों से बन जाएगा। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सुनो, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एस, ऐसे बाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं तो बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले जो कंपेयर करके, जानते हो इस इक्वेशन से कंपेयर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू निकालते थे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, उसी प्रकार यहाँ भी कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर पी डी एस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर क्यू जो राइट हैंड साइड में रहेगा उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे।
ठीक है, और फिर बाई की वैल्यू निकाल देंगे तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखो सॉल्व, ये है उसमें मैं यही वाले चैप्टर कुछ अच्छे पढ़ा फॉर्म में आ गया। देखो सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एस की पावर 4। ये देखने से पता चल रहा है, देखो डी वाई अपॉन डी एस है और ये क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू एस की पावर 4। देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एस पी का काम कौन कर रहा है, माइनस 1 अपॉन एस बाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, क्यू के स्थान पर एस की पावर 4 हो गया, पी की वैल्यू -1 अपॉन एस हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वी गेट। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एस, क्यू की वैल्यू क्या है एस की पावर 4। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पी डी एक्स। तो ई की पावर पी की वैल्यू क्या है, ई की पावर पी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एक्स डी एस। तो ई की पावर क्या होगा माइनस log एक्स, तो ई की पावर क्या हो जाएगा log एक्स की पावर -1, तो ई की पावर क्या होगा log 1 अपॉन एक्स। और ये ई की पावर log ऑफ ए इज इक्वल टू ए होता है, आप जानते हो बचपन से, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या करेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एस, क्यू की वैल्यू क्या है एस की पावर 4, एस की पावर 4, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन एक्स और ये डी एस। तो बाई अपॉन एक्स ये क्या होगा एस क्यूब बचा और ये डी एस, एस क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बाई अपॉन एस, ये होगा एस की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आंसर हो गया। दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज जनरल सोल्यूशन। एक चैप्टर का आखिरी हुआ क्या था? हो गया खत्म चैप्टर। हाँ, और एक आध 2 दिन गए पर हो गए तो अगला भी खत्म ओके चलिए, ये कम से कम संतोष रहे, खत्म तो है। कल नहीं होगा ना यार, आप अभी तो होना है, बस हो ही गया। जब उठने टाइम, परसों कल इंग्लिश होगा, पेपर में भी होगा, सब में हो गया। अजीज तक करियर पूरी तरह देखो सॉल्व, ये सुनना बिना गैप के फेल होने ना बता के गैप कर दिए तो देखो एक्स से डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं आ रहा है। देखो इसमें क्या करेंगे, सुनो, जनरल इक्वेशन क्या है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो डी वाई अपॉन डी एस का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा पहले, जब ना रहेगा तो यहाँ पे एस से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एस का कोफिशिएंट, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ना, तो इसमें डी वाई अपॉन डी एस का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एस को हटाना पड़ेगा पहले, तो एस को हटाने के लिए ऐसे डिवाइड करेंगे पहले। तो यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 बाई अपॉन एक्स, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये क्या होगा 2 बाई अपॉन एक्स ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 अपॉन एक्स ये बाई इज इक्वल टू एक एक्स बचा, इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वी गेट,
p की वैल्यू क्या है 2 अपॉन एक्स और q की वैल्यू क्या है x है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर p dx, e की पावर p dx। तो क्या होगा e की पावर p की वैल्यू क्या है 2 अपॉन x ds, तो e की पावर क्या हुआ 2 log x, तो e की पावर क्या लिख दोगे log x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, required solution बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये dx, तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, ये ds बाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया s क्यूब dx। अब इसको क्या लिखोगे बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं s की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, यहाँ बाई की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ निकाले नहीं थे उसको ले जाओ, 4x स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बाई इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी बाई की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा s की पावर 5 अपॉन 4 और सी एक्स। बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बाई की वैल्यू सोल्यूशन कहलाएगी, s में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो s की वैल्यू सोल्यूशन कहलाएगी। ये तो कुछ होगा ही नहीं देखो e की पावर s, देखो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ सॉल्व, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ किससे कम डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू क्या है 1, क्यू की वैल्यू e की पावर s, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर 1 dx, तो क्या होगा e की पावर s। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये dx, तो बाई इंटू e की पावर s, q के स्थान पे क्या लिखेंगे e की पावर s, i की पावर s ये ds, बाई e की पावर s ये क्या होगा e की पावर 2s ds, बाई e की पावर s तो क्या होगा e की पावर 2s अपॉन 2 प्लस सी, तो बाई इज इक्वल टू e की पावर 2s अपॉन 2 e की पावर s और c अपॉन e की पावर x, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर x अपॉन 2 प्लस c अपॉन e की पावर s, ये आंसर। है ना आसान, आसान है जरूर, लेकिन फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। फार्मूला इतने बच्चों वाला फार्मूला याद नहीं होते, कौन फार्मूला याद करोगे। अरे ये बच्चों वाला फिर वहाँ पे पेपर में सब बच्चा निकल जाता है। कौन सा फार्मूला इसमें याद करना है बताओ। यही पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे लास्ट वाला भी जो है वो, ये सॉल्यूशन वाला, सॉल्यूशन रास्ते में जाते जाते याद हो जाएगा, यहाँ पे गेट से निकल से पहले नहीं याद हो गया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब पेपर में जाते हैं ना तो सब भूल जाता है जितना याद रहता है। मैं गया था रीवा, जब आया था सर ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दिए थे। मैं आया तो सीधे ये वाला शुरू हुआ था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सर पढ़ा है भाई से देख रहा हूँ कि क्या कर रही है। कल भी आना तो कल 25-30 क्वेश्चन बता देंगे 40 मिनट में, ना होगे तब भी बताएंगे। वीडियो बनाएंगे ना। अरे आज से मैनेज किए रहो तो क्या उसी टाइम में थोड़ी 1 घंटे कम सोना, खाना ना खाना, बल्कि पर पढ़ाई से कटौती क्यों करते हो। सब करोगे यहाँ ट्यूशन भरना आओगे जिस दिन पेपर रहेगा। ये नहीं है कि अब 1 घंटा कम सोए होगे।